हे स्टूडेंट्स, प्रीवियस लेक्चर में हमने एरिया के कॉन्सेप्ट को डिटेल में स्टडी किया। हमने जाना कि एक ऑब्जेक्ट कितनी जगह घेरता है या फिर कहीं कितना रीजन ऑक्यूपाई करता है, उसे हम उसका एरिया कहते हैं। अब अगर कुछ मैथमेटिकल फिगर्स की बात कर ली जाए, जैसे कि ट्रायंगल या फिर पैरेललोग्राम, इन दोनों का भी तो कुछ ना कुछ एरिया होगा ना। बट इंटरेस्टिंग बात यह है कि जब ये दोनों फिगर्स हमें कंबाइंड फॉर्म में मिलते हैं तो इन्हीं के एरियाज में कुछ इंटरेस्टिंग रिलेशन एग्जिस्ट करते हैं। बट उन्हीं रिलेशन को एग्जिस्ट करने के लिए एक कंडीशन का होना बहुत जरूरी है। वो ये कि जब हमें ये फिगर्स कंबाइंड फॉर्म में मिलती हैं तो वो एक सेम बेस पर लाई करने चाहिए और सेम पैरेलल लाइंस के बीच में होनी चाहिए। यानी कि अब हमें सबसे पहले ये जानना होगा कि हमें कैसे पता लगेगा कि अगर कोई कंबाइंड फिगर हमारे पास है वो सेम बेस पर है और सेम पैरेलल लाइंस के बीच में है। तो बस आज के हमारे इस लेक्चर में हम इसी चीज को डिस्कस करेंगे, बिकॉज अगर हम इस चीज को अच्छे से जान पाए तभी तो हम एरिया की रिलेशंस को स्टडी कर पाएंगे ना। तो फिर आइए शुरू करते हैं। तो लेट्स से मेरे पास ये एक कंबाइंड फिगर है जहां पर दो ट्राइंगल्स हैं, दैट इज पी क्यू आर एंड एस क्यू आर। मुझे ये चेक करना है क्या ये दोनों ट्राइंगल्स सेम बेस और सेम पैरेलल लाइंस के बीच में है। लेट्स सी। दोनों ट्राइंगल्स को देखा जाए तो दोनों की एक साइड कॉमन है, दैट इज क्यू आर। तो यहां से हमें पता लगा कि कोई दो फिगर्स जिनकी एक साइड जो कॉमन होती है ना, वही उनका कॉमन बेस होता है। सो क्यू आर इज द कॉमन बेस। तो सेम बेस में तो क्यू आर मिल गया, सही है। अब हमें यह चेक करना है क्या ये दोनों ट्राइंगल सेम पैरेलल लाइंस के बीच में भी आ रही हैं। तो इस चीज को चेक करने के लिए आप उस कॉमन बेस को देखिए, दैट इज क्यू आर। इसके अपोजिट वर्टिसेस जो आपको दिख रहे हैं दोनों ट्राइंगल्स की, वो क्या क्या है? वो है पी एंड एस। क्या ये पी और एस एक कॉमन लाइन पर आ रहे हैं? बिल्कुल, वो है लाइन एल। अब क्या ये लाइन इस कॉमन बेस के पैरेलल है? देखने से तो लग रहा है बिल्कुल पैरेलल है। तो यानी कि हम कह सकते हैं अब कि ये दोनों ट्राइंगल्स दो सेम पैरेलल लाइंस के बीच में भी हैं। और वो पैरेलल लाइंस कौन कौन सी हैं? PS एंड QR। इंटरेस्टिंग था ना। तो आइए अब आपका टेस्ट लेते हैं। एक और कंबाइंड फिगर देखिए, यहां पर दो फिगर्स कंबाइंड है, दैट इज ABCD एंड सेकंड इज EFCD। क्या ये दोनों सेम बेस पर लाई कर रहे हैं? लेट्स सी। दोनों फिगर्स में क्या कोई साइड कॉमन है? बिल्कुल, DC को देखा जाए जो दोनों में कॉमन है। सो DC इज द कॉमन बेस फॉर बोथ फिगर्स, सही है। अब मुझे ये चेक करना है क्या ये दोनों फिगर्स, क्या ये दोनों जो यहां पर क्वाड्रिलेटरल जैसे दिखाई दे रहे हैं, क्या ये दोनों दो सेम पैरेलल लाइंस के बीच में भी आ रहे हैं? चेक करते हैं। देखिए जो कॉमन बेस है, हमें क्या देखना है? इस कॉमन बेस के अपोजिट जो भी वर्टिसेस है दोनों फिगर्स की, क्या वो एक ही लाइन पर है? बिल्कुल, एक ही लाइन पर लाई कर रहे हैं। अब ये चेक करना है क्या ये लाइन इस कॉमन बेस के पैरेलल है? देखने से लग रहा है बिल्कुल पैरेलल है। सो यस, ये दोनों फिगर्स दो पैरेलल लाइंस के बीच में भी आ रहे हैं, दैट इज AF एंड DC। चलो एक और देखते हैं। देखो यहां पर चेक करते हैं क्या ये दोनों सेम बेस और सेम पैरेलल लाइंस के बीच में है। देखा जाए तो दोनों ट्राइंगल्स का एक साइड तो कॉमन है, दैट इज QR। सो सेम बेस मिला QR। अब पैरेलल लाइंस देखनी है ना, तो शुरू करते हैं। इस कॉमन बेस के जो अपोजिट पर जो भी वर्टिसेस हैं, दैट इज P एंड S, क्या वो सेम लाइन पर है? बिल्कुल नहीं। यानी कि यहां पर दोनों फिगर्स जो है वो पैरेलल लाइंस के बीच में लाई नहीं कर रहे। तो यानी कि मैं कह सकता हूं बेस तो कॉमन है, दैट इज QR, बट पैरेलल लाइंस के बीच में नहीं है ये दोनों फिगर्स। अब आइए एक और देखते हैं। यहां पर अब एक ट्राइंगल और एक क्वाड्रिलेटरल दोनों कंबाइंड फॉर्म में मिले हैं। चेक करते हैं क्या एक सेम बेस और सेम पैरेलल लाइंस में है। देखा जाए इस ट्राइंगल और इस क्वाड्रिलेटरल की एक साइड बिल्कुल कॉमन है। सो यस, एक बेस तो बिल्कुल सेम है इनका। अब पैरेलल लाइंस भी चेक करनी है ना, तो इस बेस के अपोजिट जितने भी वर्टिसेस है दोनों फिगर्स के, क्या वो एक लाइन पर लाई कर रहे हैं? बिल्कुल। अब देखना होगा क्या ये लाइन इस बेस के पैरेलल है? देखने से लग रहा है बिल्कुल पैरेलल है। सो यस, ये फिगर्स दोनों सेम बेस पर हैं और सेम पैरेलल लाइंस के बीच में भी आ रहे हैं। अब दोस्तों इन सब चीजों में आपने एक इंटरेस्टिंग चीज देखी, वो ये कि जो भी पैरेलल लाइंस हमें यहां पर मिल रही हैं, वहां पर एक साइड तो वही होती है जो कॉमन बेस होता है। तो देखा, इंटरेस्टिंग था ना। और यहां से अब हमें पता लगा कि हमें कैसे चेक करना है कि कोई जो कंबाइंड फिगर्स हैं वो सेम बेस और सेम पैरेलल लाइंस के बीच में है या नहीं। अब इसी चीज की प्रैक्टिस के लिए अब हम नेक्स्ट लेक्चर में एक्सरसाइज 9.1 को शुरू करेंगे। और उसके पहले क्वेश्चन में बहुत सारे पार्ट्स हैं जहां पर डिफरेंट डिफरेंट कंबाइंड फिगर्स हमें मिलेंगे और हमें ये चेक करना होगा कि वो फिगर सेम बेस और सेम पैरेलल लाइंस के बीच में है या फिर नहीं। सो सी यू देयर। आई एम श्योर स्टूडेंट्स आपको ये लेक्चर काफी पसंद आया होगा और ऐसे ही मजेदार तरीके से अपने हर एक कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए डाउनलोड कीजिए PUStack ऐप को, जहां पर आपके पास और भी बहुत सारे ऑप्शंस होंगे, जैसे कि बैक एक्सरसाइज सॉल्यूशंस, टिप वीडियोस, सैंपल पेपर्स एंड मच मोर। सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? डाउनलोड द ऐप नाउ।